जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, जो तुमको गद्यांश लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में 10 नंबर फ्री में पाओगे। कितने में पाओगे? फ्री में मिलेगा, और एक पेज में भी मिलेगा, ज्यादा लिखना भी नहीं है, निबंध की तरह ज्यादा लिखना भी नहीं है। कैसे मिलेगा? थोड़ा सा हम अपने कैमरामैन को नजदीक लाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को, हमारे दर्शकों को इसको दिखाने की कोशिश करें किस प्रकार से 10 नंबर पाओगे। यहाँ इस पेपर को देखिए, ये बोर्ड का पेपर है, पीला पेपर है, कलर कैसा है? पीला। साफ दिख रहा है ना? अपने प्यारे बच्चों को हम सुंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब याद देखना हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ ही लोगे। किस पाठ से है? हमारा आदर्श। किसका है? एपीजे अब्दुल। हम और हमारा आदर्श के पाठ का नाम है। हम और हमारा आदर्श के पाठ का नाम है। ठीक है, किस प्रकार से लिखोगे? अब इसको पहले गद्यांश को 3 बार पढ़ना। कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार। कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार पढ़ लोगे तो कुछ हो सकता है एक आध प्रश्नों का आंसर तुमको इसमें से न मिले, बाहर से ढूंढना पड़ेगा, तुमको याद आ जाएगा। इसको पढ़ोगे, यहाँ दिया गया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम तुम एक शब्द में भी लिख सकते हो। जैसे इस पाठ का क्या नाम है? हम और हमारा। ऐसे भी लिख सकते हो, पाठ का नाम हम और हमारा, लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल। ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है, और इसके लेखक डॉक्टर अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा करते हैं जल्दी से, जहाँ फंसना शुरू हुआ तो पूरा नहीं करते हो। इस बार से पूरा हो गया ना? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? रेखांकित अंश की बस ये जो 1.5 लाइन है ना, दिख रहा है ना 1.5 लाइन? थोड़ा सा कैमरा संचालक को नजदीक लाएंगे, देखो यहाँ पर 1.5 लाइन है। बस मेरे प्यारे, इसी की तुमको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अपने मन से मत करना, नहीं पूरा मामा का और बुआ का और पूरा बफर सिस्टम मत बना देना। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, 1.5 लाइन या 2 लाइन, इतने की तुमको व्याख्या लिखनी है। और इसको पढ़ोगे और इसको तुम लिख लोगे ना? पक्का लिख लोगे? लिख लोगे। अगला है लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या है? एक का नीचे मत देखो, इधर देखो। फैसले का आधार क्या है? फैसले का आधार है, यहाँ पढ़ोगे, उसके सपनों को जानना और उनको बताना। किसके? जो हमारे युवा लोग होते हैं, हमारे युवा बच्चे होते हैं, उनके सपने क्या है? जैसे किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी की आईएएस बनने की इच्छा है, किसी की पुलिस बनने की इच्छा है, वही तो सपने हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे। कायम करने के फैसले का आधार क्या है? प्रश्न यहाँ है, उत्तर आगे है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना। जैसे हम तुमको बता रहे हैं बेटा, तुम शिक्षक भी बन सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो, एसडीएम भी बन सकते हो, डीएम भी बन सकते हो, और चोर भी बन सकते हो, आतंकवादी भी बन सकते हो। मत सोचना। अगला क्वेश्चन क्या है? हम अपने आसपास प्यार खुशियों का प्रसार कब करेंगे? अरे जब हम मानसिक रूप से शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तभी तो अपनी चीजों को फैला पाएंगे। जब हम मानसिक रूप से शिक्षित होंगे, तो हम जब शिक्षित होंगे तभी तो तुम लोगों को भी बताएंगे। थोड़ा सा कैमरामैन को हम बुलाना चाहेंगे, यहाँ पर आ जाए और इस क्वेश्चन को दिखाएं, क्योंकि यह क्वेश्चन हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब करेंगे? भाई जब हम शिक्षित होंगे तभी तो हम चीजों को बताएंगे, और जब शिक्षित नहीं होंगे, हम खुद ही शिक्षित होंगे, तो हम दूसरों को चीजों को बताने में कामयाब नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे, अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ। अभी क्या है? उपसर्ग है। अभी क्या है? व्यक्ति मतलब भावों या भावनाओं को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्त का मतलब होता है प्यारे, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने भाव के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश। अभिव्यक्ति का मतलब समझे? अपने विचारों को, अपने भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त। अब भाषा जहाँ तुम्हारी तमिल हो, अंग्रेजी हो, अवधी हो, ब्रज भाषा हो, कर्नाटक, कोई भी भाषा हो, अपने भाव को व्यक्त करो, अपने विचारों को व्यक्त करो, वही अभिव्यक्त। किस भाषा पे आधारित है? क्या ये किस भाषा पे आधारित है? क्या हम समझ नहीं पा रहे? फिर से बोलो बेटा। सर ये भाषा किस पे लिखी है? किस भाषा में लिखी है? ये इनका जो लिखा है, या जो लिखा गया है खड़ी बोली में लिखा गया है। जो हम और हमारा आदर्श पाठ है खड़ी बोली में। किस बोली में है? खड़ी बोली। भाषा और अवधि में नहीं, ध्यान देना।
क्योंकि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम नव भारत के हैं, मतलब नई आजादी के बाद के हैं। तो एक खड़ी बोली में ही लिखा गया है, जिनका हम और हमारा आदर्श पाठ है, खड़ी बोली में लिखा गया है। अभिव्यक्ति समझिए ना, अभिव्यक्ति मतलब होता है विचारों या भावों को व्यक्त करना, अपनी भाषा के माध्यम से विचारों या भाव को व्यक्त करना। और प्रसार का मतलब फैलाओ, प्रसार का मतलब किसी चीज को फैलाना, विस्तारित करना, वही है प्रसार। चीजें समझ में आ गई ना। इस प्रकार से यानी अपने प्रश्नों के 5 प्रश्नों के आंसर दोगे, अगर देने में सफल हो जाते हो तो 96 अंक मिलेंगे। बोलो मिलेंगे, मिलेंगे ना। लाना है, कितना लाना है? 96 नहीं 97 लाना है। कितना लाना है? 97। 6 का रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार। मेहनत हमको जितनी भी करनी पड़े हम करेंगे, लेकिन तुमको बस क्लोज कर नंबर लाना